हेलो फ्रेंड्स, आज हम द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जो दो भाई थे विप्सी एंड रातू। आफ्टर देयर डेथ दे हेल्प देयर मदर, उनके मम्मी को हेल्प किया रूमी, भावनागिरी तो और उनके फादर खुर्शीद। तो आज इस लेसन बुक में हम आगे और बढ़ते हैं। अवर रियल होम, इनमें विप्सी एंड रातू अपनी मदर को बताते हैं कि अपना रियल होम, जो हम अपने धरती में हम कहते हैं ना, हमने धरती पे लिया, ये हमारा घर है। एक्चुअली ये हमारा रियल घर नहीं, ये हमारा स्कूल है, जहाँ पे हम लोग लर्निंग करने के लिए आते हैं, लेसन सीखने आते हैं, और जो भी हमने पास्ट लाइफ में गलतियाँ की होती हैं उनको रिकवर करने के लिए आते हैं। मतलब वो हमें फिर ठीक करने आते हैं, कि आप हमें भेजा जाता है धरती पे कि जाओ आपने ये जो गलतियाँ करी हैं इनको ठीक करके आइए। क्योंकि मरने के बाद हमारी सोल इतनी प्योर हो जाती है तो हम हर चीज़ मान लेते हैं कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है। तो हमारा रियल होम इज़ नॉट दिस अर्थ, हमारा रियल होम है हमारा स्पिरिट वर्ल्ड है। और ये कहते हैं कि फिर हमें पिछले जन्म की बातें सारी याद क्यों नहीं रहती, हम इतने जन्म ले लेते हैं तो धरती पे रह आने के बाद हमें क्यों नहीं याद रहता। हमें इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि अगर हमें स्पिरिट वर्ल्ड की सारी यादें याद रहेंगी तो फिर हमें यहाँ धरती पे अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ इतनी सुंदरता है, इतना इन्जॉयमेंट है। तो वो यहाँ पर इसलिए हमारे जो भी हमारे पास्ट लाइफ्स होते हैं, हमारी जितनी भी मेमोरीज़ होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है। और इसलिए हम जब धरती पे जन्म लेते हैं तो इस सबकॉन्शियस, ये हमारी जो भी जितनी भी मेमोरीज़ होती हैं ये डिस्क्लोज नहीं की जाती है, ये मतलब सो जाती हैं इनको सबकॉन्शियस माइंड में, तो हमें याद नहीं रहती हैं। इसलिए कि हम धरती पे रहकर हम अपना एक जीवन अच्छी तरह से जो भी सीखने आए हैं उनको अच्छे से सीख पाएँ, इसलिए वो सब हमारी मेमोरीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में छुपा दिया जाता है। पर आप कहोगे कि हमें ये मेमोरीज़ क्या याद नहीं आ सकती हैं याद। जब हम लोग इस मेमोरीज़ को अगर याद करना चाहें तो ये मेमोरीज़ याद की जा सकती है सबकॉन्शियस माइंड में। इसके लिए हमें मेडिटेशन करनी होगी। जैसे मैं हूँ, हम आनापानासती ध्यान करते हैं। आनापानासती बहुत ही सिंपल ध्यान है, जिसे हम लोग सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं। हम सिर्फ अपनी बिना विचार के, बिना कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कुछ नहीं, एकदम साइलेंट। तो हमने बस उंगलियों में उंगलियां डाल के गोदी में रख लेते हैं और लेग्स को क्रॉस कर लेते हैं, चश्मा उतार देते हैं। और अगर आप नीचे बैठ सकते हो तो आराम से आधी पलथी मार के नीचे भी बैठ सकते हैं। अगर बैठे तो अगर ऊपर कहीं बेड पे बैठे या कहीं भी बैठे तो ऐसी कोने में ना बैठे कि जब मेडिटेशन करते हुए आप गिर ना जाए। तो आप आनापानासती ध्यान प्रैक्टिस कीजिए। ये पीएमसी हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से बताया जाता है आनापानासती ध्यान के बारे में। आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, पीएमसी हिंदी, जिसमें आप अपना आनापानासती ध्यान कर सकते हैं। जिस दिन से मैं ये ध्यान कर रही हूँ, अब तो ऐसा जीवन हो गया है कि इसके बिना आनंद ही नहीं आता। जब तक आनापानासती ध्यान ना कर लूँ वैसे लगता है जीवन अधूरा है, दिन अधूरा है। और मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में ट्रमेंडस चेंजेस आए हैं मेरे जीवन में, और बहुत कुछ मैनिफेस्टेशंस भी होने लगी हैं। सो मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, मैं चाहती हूँ कि सब करें, क्योंकि जो खुशी मुझे मिली, जो मुझे आनंद मिला है ये आनापानासती ध्यान से कुछ नहीं है। बस सीधी अपनी 1 मिनट के लिए ऐसे आंखें बंद करो, अपने एकदम शांत रिलैक्स होके, इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। आराम से अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों के साथ रह जाओ। आती हुई और जाती हुई सांसों को बस देखना है, बी एन ऑब्जर्वर। आपको थॉट्स आएंगे, शुरू शुरू में थॉट्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मन भी नहीं लगेगा, भागने को मन करेगा, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस करो, 2-2 मिनट 5-5 मिनट करने बैठो तो आपको ये रेगुलरली धीरे धीरे करने से आपकी हैबिट हो जाएगी। ये आनापानासती ध्यान, इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन, जब मर्जी कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि इसे नहाओ फिर करो। आप जहाँ भी जब भी टाइम मिले, ट्रैवलिंग करते वक्त जहाँ भी हमें टाइम मिले, चुप करके अपनी आँखें बंद करो, अपनी सांसों पे ध्यान दो। तो प्लीज़, और ये वीडियो मैं भी बंद करती हूँ। और प्लीज़ अगर इसको आनापानासती ध्यान को डिटेल में करना चाहते हो तो पीएमसी हिंदी
सब्सक्राइब कीजिए और आनापानासती ध्यान कीजिए। और इसमें पूरी मास्टर बनों की क्लासेस भी होती हैं पीएमसी हिंदी पे। आप जब इसे सब्सक्राइब कर दोगे तो सारे आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।